Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पूजा कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में आपका। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो शुरू करने जा रहा हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म यानी कंप्यूटर जो शब्द है उसमें एक एक वर्ड का क्या मतलब निकलता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि वो चीज़ क्या है, उसका इतिहास क्या है और किस पर्पज़ से यानी किस उद्देश्य से बनाई गई है, उसके काम क्या है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पूजा कंप्यूटर क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में, तो आपको RSCIT के चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस मिलने वाली है। लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है जो आपको बेसिक कंप्यूटर से रिलेट करवाएगा। तो शुरू करते दोस्तों। तो आपको दिख रहा है, आपको सबसे पहले कंप्यूटर स्क्रीन पे सी का मतलब जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपको कॉमनली, ओ का मतलब ऑपरेटेड, एम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलरली, यू का मतलब यूज्ड और टी का मतलब टेक्नोलॉजी और ई का मतलब एजुकेशनल, आर का मतलब रिसर्च। कंप्यूटर का क्षेत्र है वो जब बनाया गया है या उसका खोज हुई या आविष्कार हुआ है, कुछ भी मान सकते हो आप, तो उसके जो मुख्य जो फील्ड यानी क्षेत्र थे वो तीन ही थे, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है लिखे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी, एजुकेशन का मतलब शिक्षा, रिसर्च का मतलब खोज व अनुसंधान यानी वैज्ञानिक लैब्स वगैरह में ये यूज में आता है। आप इसको लाइंस में बना के बोलो तो आपको और आसानी रहेगी कि सामान्य तौर पे एक ऐसी मशीन बनी है जो मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में यानी तकनीकी, शिक्षा और खोज व अनुसंधान में काम में ली जाती है। अगली चीज़ अपन बात करेंगे कंप्यूटर की परिभाषा, जो कि अपन ने जस्ट अभी ऊपर पढ़ा उसी से रिलेट करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि एक यूज़र द्वारा दिए गए निर्देश यानी इनपुट को एक्सेस करके उस यूज़र को ऐच्छिक परिणाम यानी आउटपुट देती है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें आती है यूज़र। कंप्यूटर यूज़र क्या होता है? जो कंप्यूटर चला रहा है, किसी भी कंप्यूटर के सामने बैठ के, वो कंप्यूटर यूज़र कहलाता है। और इस परिभाषा में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, आपको इनपुट और आउटपुट। इनपुट का मतलब आप कंप्यूटर को जो भी कमांड देते हो वो इनपुट कहलाता है, और कंप्यूटर आपके इनपुट को एक्सेस करके जो आपको आउटपुट देता है उसे आप परिणाम या आउटपुट बोल सकते हो। ध्यान रखना, इन दोनों ही वर्ड से आप इनपुट और आउटपुट उपकरणों का डिवाइडेशन भी करते हो कि कौन सा उपकरण आउटपुट है और कौन सा इनपुट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इनपुट को उपकरण के अंदर आपके कीबोर्ड, माउस या जॉयस्टिक वगैरह ये सारी चीज़ें आती है। तो आउटपुट के अंदर आपके स्पीकर हो जाएंगे और मॉनिटर हो जाएगा, या और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ध्यान रखना, इन दो वर्ड से अगर आपने ये परिभाषा सही से समझ ली तो आपको आउटपुट और इनपुट उपकरणों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने आपको लिखी हुई स्क्रीन पर दिख रही होगी आपकी, कि कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक या गणना करने वाला यंत्र कहा जाता है। दूसरी चीज़, कंप्यूटर का आविष्कार 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज नाम के एक प्रसिद्ध मैथमेटिक्स प्रोफेसर ने किया, जिसके कारण उसे कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। जनरली बहुत सारे चैनल वालों को हमने पढ़ाते हुए देखा है कि वो चार्ल्स बेबेज को एक वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। अगली चीज़ आ जाती है कंप्यूटर के अंग, जिसमें आपको पहली चीज़ दिख रही है मॉनिटर। जैसा कि अपने परिभाषा में दोनों वर्ड के बारे में जिक्र किया था, इनपुट और आउटपुट, तो यहाँ पे मॉनिटर कंप्यूटर के अंगों के अंतर्गत जो आउटपुट उपकरण के अंतर्गत आता है। अब इसका मेन काम क्या है? एक यूजर को उसके द्वारा दिए गए निर्देश व कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम मॉनिटर पर दिखाई दिए जाते हैं। यानी कोई भी आप कंप्यूटर को कमांड दोगे और कमांड दिया है आपने उसको कंप्यूटर एक्सेस करके कहाँ पे आपको प्रदर्शित करेगा? मॉनिटर पे। इसीलिए आपको ये आउटपुट उपकरण के अंतर्गत मानना होता है। अगली चीज आती है इसके अंदर माउस। इनपुट उपकरण, ध्यान रखना, इनपुट उपकरण जिससे आप कंप्यूटर को कमांड देते हो। इसमें आपको तीन बटन मिलेंगे,
लेफ्ट बटन जो कि आपको जनरल क्लिक कह सकते हो आप इसमें। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या प्रोग्राम फोल्डर को ओपन करना हो तो आप लेफ्ट बटन का यूज़ करते हैं। राइट टर्न यानी किसी भी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या फंक्शन की आपको सेटिंग खोलनी हो, सेटिंग के अंदर अगर आपको सॉफ्टवेयर फोल्डर वगैरह का आपको रीनेम करना हो, नाम चेंज करना हो, कट करना हो, कॉपी करना हो, डिलीट करना हो या उसको कहीं दूसरी जगह मूव करवाना हो, इन सब चीज़ों के लिए आपको ये राइट बटन काम करता हुआ दिखाई देगा। अगला चीज़ है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल जो वर्ड है आपको एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब निकलता है कि कोई भी चीज़ हो जो एक दूरी पे घूमती है उसको आप स्क्रॉल बोलते हो। और कंप्यूटर के सॉरी दोस्तों माउस के बीचों बीच में ये बटन होता है जो आपको किसी फाइल को ऊपर और नीचे करने में काम में आता है। एक और चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, माउस दो तरह के होते हैं। पहला चीज़ है वायर से जो आपको जनरली दिखाई देता है, और दूसरा है वायरलेस। वायरलेस का मतलब जिसमें आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में चिप के माध्यम से वो कनेक्ट होता है और जिसमें वायर नहीं होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, दो तरह के माउस होते हैं, एक तो वायर से वायरलेस होता है और एक होता है वायर वाला। ठीक है, अगली चीज़ अपन पढ़ेंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी भाषा में अपन कुंजी बटन बोलते हैं जो कि एक इनपुट उपकरण है। अब कीबोर्ड में की गिनती करना थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप इतनी कीज होती है, 100 होती है, 150 होती है। अलग अलग कंपनियों के कीबोर्ड बनाए जाते हैं और उसमें अलग अलग कीज आपको मिलती है अलग अलग काउंटिंग के साथ में। तो आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये पता करनी है कि कीबोर्ड में जो कीज होती है उसका आपको वर्गीकरण कैसे कैसे आपको कीबोर्ड में दिखाई देता है, यानी डिवाइडेशन ऑफ की इन कीबोर्ड। तो हमने आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया है यहाँ पे जिससे आप समझ सको कि कीबोर्ड में क्या क्या कीज किस किस जगह होती है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कीबोर्ड की संरचना को कुंजियों के आधार पर 6 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें आपको पहला नंबर दिख रहा है अल्फा न्यूमेरिकल कीज, दूसरा नंबर दिख रहा है न्यूमेरिकल कीपैड, तीसरा दिख रहा है फंक्शन की, चौथा दिख रहा है विशिष्ट उद्देशित की, या पांचवा दिख रहा है आपको मॉडिफायर कुंजियाँ, या छठा दिख रहा है आपको कर्सर कुंजियाँ। इन कीज़ के बारे में देखते हैं डिटेल बाय डिटेल। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है अल्फा न्यूमेरिकल की, जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स यानी A to Z, नंबर्स यानी 0 से 9, सिंबल जो @ हो गया, आपका हैश हो गया, या डॉलर वगैरह, प्रतिशत का साइन हो गया, कैरेट बटन का साइन हो गया, स्टार हो गया, एंड डॉट हो गया, प्लस हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटिव साइन हो गया, इक्वल हो गया। ये सारे साइन आपको अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ के अंदर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली जो की आपके पास है न्यूमेरिकल कीपैड, जो आपके राइट हैंड में होता है कीबोर्ड में, जिसमें सामान्यतः 17 कुंजियाँ होती है, यानी 17 की होती है, जिसमें 0 से 9 तक आपकी अंक होते हैं। अंक गणितीय ऑपरेटर्स यानी आपके साइन प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये सारे साइन मिलेंगे आपको इसके अंदर। और इसके अंदर एक और मेन होता है एंटर, जो कि आपको अल्फा न्यूमेरिकल कीज में भी मिलता है। दो तरीके से दो एंटर होते हैं किसी भी कीबोर्ड में, ध्यान रखना इसका। अगली जो की आपके पास में है वो है फंक्शन की। इससे जो क्वेश्चन बनता है आपका RSCIT वगैरह या कम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सिंपली यही बनता है कि आपके किसी भी कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, फंक्शन की संख्या 12 होती है और ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से ये शॉर्टकट्स के रूप में काम में ली जाती है। अगली जो कीज आपके सामने है वो है आपके पास विशिष्ट उद्देशित की, यानी स्पेशल पर्पस की, जिसमें आपके स्लीप हो गया, पावर हो गया, वॉल्यूम स्टार्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया, एस्केप यानी ESC जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म होता है एस्केप, टैब हो गया, इंसर्ट हो गया, होम हो गया, और एंड हो गया, डिलीट हो गया, इत्यादि कुंजियाँ। इन कुंजियों के बारे में जैसे जैसे हम क्लास से पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिटेल में समझते जाएंगे। अभी बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कीज कहाँ कहाँ होती है। अगली आपके पास मॉडिफायर्स की, जो जनरली शॉर्टकट्स वगैरह या शॉर्टकट कीज का नाम सुना होगा तुमने, तो शॉर्टकट की बनाने के लिए काम में आती है। उसमें शिफ्ट की हो गई, आपकी कंट्रोल की हो गई, विंडो की हो गई, अल्टर हो गया, तो ये सारी की आपकी मॉडिफायर की के रूप में जानी जाती है। अगली चीज़ आती है आपके पास कर्सर की। जैसा कि आपने माउस के अंदर स्क्रॉल बटन पढ़ा है जो कि आपकी किसी भी फाइल या प्रोग्राम को अप एंड डाउन में कंट्रोल करने में काम आता है, उसी तरीके से ये भी सेम उस कार्य करती है।
बस यहाँ पे कीज कीबोर्ड में दिख रही है और वहाँ पे आपको बटन माउस में दिख रहा है, जो कि आपको किसी भी प्रोग्राम में उस फाइल को अप डाउन लेफ्ट राइट में ले जाने के लिए काम में ली जाती है। अगली चीज़ है तुम्हारे पास में सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या आप कह सकते हो माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी एक यूजर द्वारा दिए गए इनपुट और कंप्यूटर जो आउटपुट अपने को देता है, वो सारे यहीं से एक्सेस होकर अंतिम रूप से हमें मिलते हैं। इसीलिए इसे आप कंप्यूटर ही बोल सकते हो एक तरह से, ये ही मेन कंप्यूटर का अंग है। अगली चीज़ है आपके पास कंप्यूटर में सीपीयू में जो आपको इमेज दिख रही है, उसमें आपको फ्रंट की भी दिख रही है और बैक साइड की भी दिख रही है। फ्रंट में आपको एक बटन दिख रहा है जिसमें जनरली क्यू का साइन मिलेगा आपको, और वो जो बटन होता है उसका नाम है पावर बटन, जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्यू वाला जो बटन होता है उसको पावर बटन कहते हैं सीपीयू में, और वो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए ही काम में लिया जाता है। आपको जो सीपीयू का बैक साइड दिख रहा है उसमें आपको अलग अलग पोर्ट दिख रहे हैं। वीजे केबल का पोर्ट दिख रहा है, यूएसबी पोर्ट दिख रहा है, माइक्रोफोन जैक दिख रहा है आपको। तो ये आपको इसमें जो मेन चीज़ आपको पता करनी है वो है आपको पावर कनेक्टर, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगती है, उसकी जो भी पिन होती है, और आपकी जो सीपीयू में पावर जो सप्लाई होती है वो इस पावर कनेक्टर से होती है। और अगला जो आपको दिख रहा है PS2 कीबोर्ड कनेक्टर, और यहाँ पे एक और नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वो यूएसबी पोर्ट। कीबोर्ड की जिस तरह की पिन आपको मिलेगी वो उसी तरीके से आपको पोर्ट में काम करता मिल जाएगा। अगली आपको मिलेगी आपको वीजे केबल। वीजे केबल जो आपके सीपीयू और मॉनिटर को कनेक्ट करती है, आपस में कम्युनिकेशन स्थापित करती है, वो वीजे केबल आपको यहाँ पे लगी हुई मिलेगी, या आपको लगानी पड़ेगी अगर आपके पास नया कंप्यूटर है तो। और आपका एक जो उसका पोर्ट होगा वो आपके मॉनिटर में लगेगा और एक पोर्ट जो होगा वो सीपीयू में लगेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो आपके इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए मॉडेम पोर्ट होते हैं, जो आप अपने कंप्यूटर में अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो, इंटरनेट चलाना चाहते हो, इंटरनेट सर्फ करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आपका जो इंटरनेट का पिन है वो लगाना पड़ेगा आपको। अगली आपको ये जो सारी कीज दिख रही है एलईडी वगैरह स्क्रीनिंग में दिखेगी आपको, और कूलिंग फैन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको। और ये इथरनेट जो अभी इसका यूज़ लगभग नाक के बराबर हो गया हो, या आपके पास अभी भी इस तरीके से जो 10 MBPS की स्पीड से चलता हो वो इथरनेट लैन पोर्ट है। अगर आपके पास पिन है, मॉडेम है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अदरवाइज आप ये जो मॉडेम दिख रहा है जो अभी आधुनिक जो मॉडेम में चल रहे हैं, तो यहाँ पे लगा सकते हो। तो दोस्तों, आपकी जो क्लास है वो बेसिक इंट्रोडक्शन की वो आज की ख़त्म होती है, और मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। कल हम कंप्यूटर जो RCIT है उसका चैप्टर 1 की क्लास लेंगे।